हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, तो हमारे व्हाट्सएप लिंक पे या फिर आप कमेंट बॉक्स में जाके कुछ भी पूछ सकते हैं। तो मैथ में आप लोग का ऐसे फर्स्ट का जितना भी टॉपिक था वो क्लियर हो चुका है। तो अब हम लोग ऐसे सेकंड के लिए चलते हैं। तो ऐसे सेकंड जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, जो कि आप लोग का शायद ट्रायंगल के बाद वाला चैप्टर है। ठीक है, तो ऐसे फर्स्ट का जितना भी टॉपिक था सारा एक्सरसाइज भी अच्छे से समझा के वो सारा कंप्लीट कर दिया गया है। तो आप पहले ऐसे फर्स्ट का जितना भी, यानी कि आप ऐसे फर्स्ट में जो भी चैप्टर आता है वो आप पहले जाके कवर कर ले, फिर ऐसे सेकंड का तैयारी करें। ठीक है, तो हम लोग क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे अब। और क्वाड्रिलेटरल में जो पहले बेसिक होता है, क्वाड्रिलेटरल कहते किसको है, इसमें होता क्या, ऐसा क्या फिगर होता है या उसमें क्या ऐसा दिखेगा तो हम इसे क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक फंडा क्या है इसमें कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो एक सिंपल क्लोज्ड पॉलीगन्स होते हैं। दो तरह के फिगर होते हैं। ठीक है, एक सीधा क्लोज्ड और एक होता है सिंपल क्लोज्ड। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आप पिछले क्लास में आप पढ़े होंगे कि देखो क्लोज तो ये भी है और क्लोज्ड ये भी है, या फिर क्लोज्ड ये भी है और ये भी क्लोज्ड है। लेकिन इस क्लोज्ड और इस क्लोज्ड में डिफरेंट क्या है कि इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं आ रहा, इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है। तो इस तरह के जो क्लोज्ड फिगर होते हैं इसको इसको सिर्फ क्लोज्ड फिगर बोलते हैं और इसको बोलते हैं सिंपल क्लोज्ड फिगर। तो उसी तरह से अपना जो पॉलीगन है, ठीक है, तो ये क्वाड्रिलेटरल एक सिंपल क्लोज्ड पॉलीगन्स होते हैं। ठीक है, जिसमें चार साइड होते हैं, चार एंगल होते हैं और चार वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, तो अब एंगल क्या होता है, साइड क्या होता है, वर्टिसेस कौन कौन से होते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो फर्दर हम यहाँ पे एक फिगर बनाए क्वाड्रिलेटरल का ऐसे रैंडमली। ठीक है, तो अब इसमें ABCD नाम दे दिए हैं। ठीक, तो जो आपको जो साइड है ना वो ये हो जाएगा AB BC CD और AD, ये आपके हो जाएंगे साइड, इस क्वाड्रिलेटरल का साइड हो जाएगा। एंगल क्या है, तो जब दो साइड यहाँ पे ज्वाइन कर दो, ठीक है, तो एक एंगल ABC और D, दैट मींस हम इसका बात कर रहे हैं। ठीक है, एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। अब बात कर लेते हैं वर्टिसेस। तो वर्टिसेस क्या होता है, जहां पे दो साइड्स जाके मीट करते हैं। ठीक है, तो ये होगा वर्टिसेस A B C और D। ठीक है, और इसमें एक लाइन दिख रहा है आपको जो B टू D को ज्वाइन कर रहा है और A टू C को ज्वाइन कर रहा है, तो वो डायगोनल्स कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि वो डायगोनल्स। और O क्या है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट है डायगोनल्स का। यहाँ पे हम लिख चुके O जो है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स। ठीक है, ये डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट है। एक सॉरी कौन से डायगोनल्स, AC और BD के इंटरसेक्शन पॉइंट, उसी को हम क्या लिख दिए हैं, O। ठीक है, तो ये O जो है आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है इसका, डायगोनल्स AC एंड BD का। ठीक है, अब हम बात कर लेते इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल सम का प्रॉपर्टी क्या कहता है, तो कहता है द सम ऑफ एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ये थ्योरम कहता है। हम इसे प्रूफ कैसे करेंगे, थ्योरम ये कहता है कि जैसे हम लोग ट्रायंगल में पढ़ते तो ट्रायंगल का एंगल सम क्या होता है 180, उसी तरह क्वाड्रिलेटरल का 360 होता है। ठीक, तो अब हम बात कर लेते हैं बेसिकली कि जैसे कि ये एक रैंडम क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं। ठीक है, इसका नोमेनक्लेचर कर देते हैं A B C और D। ठीक है, इसमें एंगल सम निकालना है, दैट मींस हमें ये प्रूव करना है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, ये जो है ये 360 होता है। अगर हम इसे ज्वाइन कर दें तो दो ट्रायंगल बन रहा है और हमें पता है कि ट्रायंगल का सम जो होता है 180 होता है। अगर इसका 180 इसका 180 तो टोटल मिला के 360। बट हम इसे प्रूव कैसे करेंगे, ठीक है, तो आप दोनों ट्रायंगल को बारी बारी से ले लो। इन अ ट्रायंगल ABD, तो ABD में क्या दिखेगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल B, ये क्या हो जाएगा, ये जो एंगल D है वो ADB है, इस एंगल का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या होता है 180। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, फिर आ जाओ इन अ ट्रायंगल DBC। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा एंगल C प्लस सॉरी एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल B बराबर 180 डिग्री। ठीक है,
तो ये जो एंगल भी है, कंफ्यूज मत होना, ये जो एंगल डी है और कहोगे सर यहाँ भी डी है, तो इस डी का मतलब ये एंगल है और इस डी का मतलब ये एंगल है, ठीक, क्योंकि हम यहाँ पहले से डिफाइन कर चुके हैं, ये डी जो है वो ट्रायंगल डीबीसी वाला है। अब दोनों को हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये कितना जाएगा 180 डिग्री प्लस 180 एटलीस्ट 360। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि एंगल सम जो होता है वो 360 होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है। आप इसे राइट डाउन कर ले पहले, उसके बाद हम फिर टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल देखेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं, वो उसका क्या क्या प्रॉपर्टी है, अगर कुछ थ्योरम्स हैं तो उस थ्योरम के बारे में भी बात करेंगे। तो पहले आप ये बेसिक जो इन्फॉर्मेशन था कि क्वाड्रिलेटरल होता है तो ऐसा होता है, उसका एंगल सम जो है 360 होता है, ठीक है, किस तरह से होता है वो हम बता दिए, तो पहले से आप राइट डाउन कर लें। तो अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, यानी कि क्वाड्रिलेटरल के बेसिक चीज तो देख ले कि क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या होता है, कैसे होता है, उसके सम ऑफ एंगल्स के बारे में पता कर लिए। अब क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स कितने होते हैं, तो ये कुछ टाइप्स हैं क्वाड्रिलेटरल के, ठीक है, किसमें कब क्या होगा तो ये क्या कहलाएंगे, क्या नहीं होगा तो क्या कहलाएंगे, किसको हम क्या नहीं बना सकते हैं, किससे क्या बन सकता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फिगर है, आपको कुछ ऐसा है, ये ऐसा फिगर आपको दिया हुआ है, ठीक। तो कुछ पॉइंट्स है, इसे हम थोड़ा क्लियर कर देना चाहते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट ये 1 2 3 आपको दिख रहा है ना लिखा हुआ, इसका मतलब ये फिगर है, ये फिगर 1 जो है इसमें करा है, इसमें जो फिगर बना है इसमें ए बी सी डी के पैरेलल है, यानी ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों नॉन पैरेलल साइड है, तो इसे हम बोलते हैं ट्राइपीजियम, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं ट्राइपीजियम। अगर दो अपोजिट साइड्स पैरेलल हो तो पैरेलल का मतलब अपोजिट्स होते हैं ये, ठीक है, दो साइड पैरेलल और दो नॉन पैरेलल साइड हो तो उसको हम क्या बोलेंगे ट्राइपीजियम, ठीक है। और सेकंड थर्ड फोर्थ और 5 जो आपको ये दिख रहा है सेकंड थर्ड फोर्थ एंड 5, इसमें क्या है कि बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इसमें आपको ये पैरेलल, ये पैरेलल, ये पैरेलल, ये आपस में पैरेलल, ये पैरेलल और ये आपस में पैरेलल, ये और ये पैरेलल, ये आपस में पैरेलल, यानी कि हर एक में बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या है पैरेलल हैं। तो इस तरह के क्वाड्रिलेटरल को हम बोलते हैं पैरेललोग्राम्स, नॉट अ पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम्स बोलते हैं, ठीक है, ये सारे पैरेललोग्राम्स के अंदर आते हैं। उसमें से जो फिगर 2 है ये पैरेललोग्राम कहलाता है, ठीक है, ये सारे 4 फिगर्स जो हैं ये पैरेललोग्राम्स कहलाते हैं क्योंकि इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, वो उसके एंगल या फिर इक्वल साइड के बेसिस पे अलग अलग उसका नाम दिया गया, लेकिन अपोजिट साइड अगर इक्वल है तो उस अपोजिट साइड अगर पैरेलल है तो फिर हम क्या बोलेंगे उसे पैरेललोग्राम्स। लेकिन सेकंड में ये पैरेललोग्राम है क्योंकि इसके अपोजिट साइड्स और अपोजिट साइड तो पैरेलल है ही है, साथ साथ इसके अपोजिट साइड भी इक्वल है, तो इसे बोलेंगे पैरेललोग्राम्स, पैरेललोग्राम। अब आते हैं फिगर नंबर 3, ये एक पैरेललोग्राम्स का एक पार्ट है जिसको हम रेक्टेंगल नाम देते हैं। इसमें क्या है कि सभी एंगल हो जाते हैं 90 डिग्री और अपोजिट साइड जो है वो इक्वल हो जाते हैं, दैट मींस ये दोनों और ये दोनों पैरेलल तो है ही है, साथ साथ इसके जितने एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के हो जाते हैं और अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, जिसके कारण इस पैरेललोग्राम्स को रेक्टेंगल बोल दिया जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं फिगर नंबर 4। फिगर नंबर 4 में क्या है कि इसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है, इसलिए इसको नाम दे दिया जाता है रोम्बस। इसमें एंगल का बात हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसी रोम्बस यानी किसी पैरेललोग्राम्स में अगर वही उसी का एंगल अगर 90 हो जा रहा है तो उसको नाम देते हैं स्क्वायर, ठीक है, यानी कि फिगर 4 हैज एंगल ए एंड ऑल साइड इक्वल, यानी कि इसमें सारे साइड्स क्या होते हैं इक्वल हो जाते हैं और एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के हो जाते हैं, तो इस तरह के पैरेललोग्राम्स को बोलते हैं स्क्वायर, ठीक है। तो पैरेललोग्राम और पैरेललोग्राम्स में डिफरेंस है, ये आप ध्यान में रखोगे क्योंकि पैरेललोग्राम्स में ये पैरेललोग्राम्स का प्रॉपर्टी ये कहता है कि अपोजिट साइड पैरेलल हो, तो हमें इसमें भी दिख रहा है, 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 तो ये सारे पैरेललोग्राम्स कहलाएंगे, लेकिन ये पैरेललोग्राम कहलाएंगे। अब इसी पैरेललोग्राम्स का 90 डिग्री कर दोगे तो ये रेक्टेंगल हो जाता है, सिर्फ ऑल साइड इक्वल कर दोगे तो रोम्बस हो जाता है, ऑल साइड इक्वल के साथ साथ तुम 90 डिग्री कर दोगे तो स्क्वायर हो जाएगा। और ये एक स्पेशल केस है जिसको काइट बोलते हैं, पतंग, ठीक है, इसमें आप इसी बेसिस में हम लोग पतंग भी बनाते हैं कि आगे का 2
स्टिक और पीछे का 2 स्टिक हम इक्वल रखते हैं। इसमें क्या करता है कि AD और AB जो है ये दोनों इक्वल हो और BC और CD इक्वल हो, इस तरह के दैट मींस 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड, ये अगल बगल का साइड है एडजेसेंट साइड, ठीक है। तो इस तरह को पैरेललोग्राम नहीं बोलते, इसे हम बोलते हैं काट, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई पैरेलल साइड आपको नहीं दिख रहा है, इसको पैरेललोग्राम के पार्ट में नहीं रखते, इसका एक अलग ही नाम होता है, इसको बोलते हैं काट, ठीक है। अब देखो ये जो पैरेललोग्राम्स है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, स्क्वायर है, ये एक पैरेललोग्राम्स के पार्ट है, तो इससे क्या बन सकता है क्या नहीं बन सकता है, ठीक है। तो कहता है कि अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल आल्सो रोम्बस, ठीक है। जो एक स्क्वायर होता है एक रेक्टेंगल भी हो सकता है और रोम्बस भी हो सकता है, ठीक है। ये कैसे हो सकता है तो प्रूफ हम आगे अगर होगा इस तरह से तो हम लोग देखेंगे, बट पैरेललोग्राम्स का जो थ्योरम कहता है कि जो एक स्क्वायर है वो एक रेक्टेंगल भी हो सकता है और एक रोम्बस भी हो सकता है, लेकिन उसी तरह से सेकंड अ पैरेललोग्राम इज अ ट्राइपिजियम, जो पैरेललोग्राम है वो ट्राइपिजियम भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसी का देख सकते हो यहां पे हम लिखें कि अ ट्राइपिजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम, एक ट्राइपिजियम है वो पैरेललोग्राम नहीं हो सकता है, लेकिन एक पैरेललोग्राम है वो ट्राइपिजियम हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहा है कि जो एक काइट है इज नॉट अ पैरेललोग्राम, क्योंकि इसमें हम पहले बता चुके हैं पैरेललोग्राम कैटेगरी में से नहीं रखते हैं, ठीक है। वो काइट सिर्फ काइट होता है, वो एक अलग तरह का क्वाड्रिलेटरल होता है। और फिफ्थ में पॉइंट लिखेंगे अ रेक्टेंगल और अ रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर, ठीक है। देखो अब हम यहाँ क्या पढ़ रहे थे कि जो स्क्वायर है वो रेक्टेंगल और रोम्बस हो सकता है, लेकिन जो रेक्टेंगल है वो रोम्बस और स्क्वायर, यानी कि जो रेक्टेंगल और रोम्बस है वो स्क्वायर नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम स्क्वायर को रेक्टेंगल और रोम्बस बोल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप का स्टेटमेंट है, बस इसे याद रखना है, ठीक है। ये स्टेटमेंट टाइप बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, तो ऐसे आ सकते हैं कि स्क्वायर इज अ डैश एंड आल्सो डैश, तो रेक्टेंगल एंड आल्सो अ रोम्बस, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये होगा आपका टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो पहले इसे आप राइट डाउन कर लें, ठीक है। तो आप अगर इसे राइट डाउन कर लिए हैं तो अभी फिलहाल आपको इस वीडियो लेक्चर में टाइप्स ऑफ रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल तक ही रखेंगे। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि इसमें बहुत सारा बात कर लिए, स्क्वायर बात कर लिए, पैरेललोग्राम बात कर लिए, रोम्बस बात कर लिए, ठीक है, ट्रापेजियम बात कर लिए। तो ये तो सिर्फ एक स्टेटमेंट है कि ये ऐसा होता है, लेकिन उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं, ठीक है। यानी कि पैरेललोग्राम में क्या प्रॉपर्टी होते हैं, ऐसा उसमें क्या क्या और हो सकता है, जैसे हम पहले उसका क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम बोलेंगे, ठीक है। और रोम्बस क्यों बोलेंगे, तो उसका क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, रोम्बस का क्या प्रॉपर्टी होता है, ट्रापेजियम का क्या प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। और पैरेललोग्राम तो या रोम्बस हो गया, ठीक है। स्क्वायर और रेक्टेंगल का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तब तक आप इतना रिवीजन करें और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दे, अगर इस चैनल के अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें, ताकि न्यू नोटिफिकेशन, यानी कि अगर हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो आपको नोटिफिकेशन जाए, आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप फर्दर क्लास को कंटिन्यू कर सके, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।